मैंने आपसे एक बात पे मेरा आपका शायद डिसएग्रीमेंट हो जाए, मुझे लग रहा है। क्विंटन डी कॉक वाले मामले में मैंने आपसे, बल्कि मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरा एक व्यू है उसके ऊपर। मेरा व्यू ये है कि ये बीएलएम को सपोर्ट करना इट्स अ पॉलिटिकल आइडिया। इस किसी भी पॉलिटिकल आइडिया को सपोर्ट या ना सपोर्ट सोशल करना आइडिया, जी सोशल आइडिया, वो नॉट पॉलिटिकल पॉलिटिकल, उसमें भी आ ना जाता है। नहीं, नहीं ना पॉलिटिक्स सोशल सर, आइडिया, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ना, ना सोशलिज्म। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, अगर लेकिन कहीं पे धमाका होता है, जब कभी धमाका होता है, जब कहीं पे बाली बमिंग जब हुई थी, तो उन्होंने ब्लैक वो पहना था, तो आप उसको पॉलिटिकल भी बना सकते हैं कि मुसलमानों के टेररिज्म का नतीजे से लोग मरे हैं, तो हम मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ हैं। दैट्स अ हाँ, पॉलिटिकल मैसेज। लेकिन जो पॉइंट सोशल है कि इंसानों की जानें जाया हुई हैं, हम उन इंसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जी BLM इज अ सोशल मैसेज, नॉट अ पॉलिटिकल मैसेज। यस, इट कैन बी टर्न्ड इनटू, लेकिन उसकी कोर जो है वो एक सोशल मैसेज है कि स्याह फार्म लोगों की जिंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सफेद फार्म या दूसरे फार्म लोगों की है। दैट्स इट। अब आपने ठीक। उसको वोकिज्म में घुसाया हुआ है, आया कहां से? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। चले चले, ठीक है, बात को आगे लेके चलते हैं ना। एक आइडिया है ना, इट्स एन आइडिया। एवरीथिंग इज एक, एन आइडिया। एक नहीं, इट्स नॉट एन आइडिया, एक मैसेज है ना, एक थॉट है, इट्स अ थॉट। सोशल 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 चले थॉट, वो सोशल चीज है बेशक, लेकिन है तो एक थॉट ना, एक सोच का नाम है ना, कि हाँ सोशल, हर हाँ किसी। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मेरा इसमें सिर्फ ये है, क्योंकि मैं भी इस पे सोच रहा था, मुझे थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था पर्सनल लिबर्टी के हवाले से, कि एक इंसान अगर लेट से, मैं अपनी अगर मिसाल दूं, अगर मैं लेट से एलजीबीटी या कोई भी और एक ऐसी चीज है, उसकी एक एक मार्च निकल रही है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उस मार्च में पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस मार्च के खिलाफ हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं हो कि भी सकते हैं खिलाफ, जी नहीं या तो हो या ना हो, देयर इज नथिंग इन इन बिटवीन। नहीं नहीं, यू हैव टू टेक अ पोजीशन। अगर वो वो इतनी बड़ी पोजीशन है, आप फर्स्ट कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्यों बनती है। आपकी कंपनी है, तो क्या पहले मार्च तो चले, वो पब्लिक है ना। आईसीसी, दिस इज आईसीसी, यू आर टेक्निकली एम्प्लॉयड बाय आईसीसी, ओके। आप जिस अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, कुछ होमोसेक्सुअल्स के ऊपर, 50 होमोसेक्सुअल्स के ऊपर ना पथराव होता है, उनकी लड़ाइयां मार कुटाई, 5-6 रगड़े जाते हैं। तो ये आपकी कंपनी कहती है, हम वी आर हैविंग अ डिनर टुडे, कॉर्पोरेट फंक्शन, एंड वी आर गोइंग टू शो सॉलिडेरिटी विद देम। ठीक है, आप अब ये नहीं कह सकते मैं इनके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं इनकी फेवर में भी नहीं। यू कैन से समथिंग, यू कैन से लुक, आई डोंट एग्री विद दिस, आई एम गोइंग टू सिट आउट। अब कंपनी कहती है कि हमारी पॉलिसी ये है कि जो अगेंस्ट है, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दैट, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दैट। रेसिज्म हो, उसी तरह एलजीबीटीक्यू हो, दे आर ऑल द सेम सोशल इश्यूज, दे कैन, कंपनी कैन से दिस। एंड अगर आप उनको कहते हैं अच्छा ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस, इफ यू वांट टू टेक दिस as my opposition to it, fine, okay, here's the consequences, you have to get out. आप इसमें फेंस सिटर नहीं बनेंगे। अगर एक कॉर्पोरेशन, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि छोटा सा एक मामला आपको फोर्स किया जा रहा है, इवन होमोसेक्सुअलिटी पे आपको फोर्स किया जा रहा है। अगर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, एक टर्निंग इवेंट है, ये कॉर्नरस्टोन मोमेंट है इस वक्त दुनिया में, कि कालों की, सियाफ हम लोगों की एक हिस्ट्री चली आ रही है, और अब हम इस हिस्ट्री पे आ गए कि अमेरिका में जो वायलेंस होता है ब्लैक्स के खिलाफ, उसके खिलाफ एक पूरी दुनिया एक सोशल मैसेज देना चाह रही है। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ पोजीशन इन दैट। और आप ये दूसरी बात है कैसे, कि ये वो बात है, वेरी वेरी क्विकली, ये वो बात है, हम कई एंटी वैक्सीनों को मैं जानता हूं, बड़ा वो आप भी जानते होंगे ऐसे एंटी, वो कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी वैक्सीन जो है नुकसान पहुंचाती है, कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, मेरी ये चॉइस है, मैंने नहीं लेनी वैक्सीन। ये क्या बात हुई भाई? वो झूठ नहीं, बोल लेकिन रहे होते हारिस, हैं क्या तो। आप नहीं देखें, आप उसे चॉइस तो नहीं नहीं छीन मगर सकते। मैं देखिए, इधर अब देखिए, बात वजह करूं बताए एक, ना। हम ठहरें अबॉर्शन यार। पे, अगर हम अबॉर्शन पे प्रो चॉइस हैं, तो फिर ये तो इतजाद है कि हम जहां पे चॉइस अपनी यूज करना चाहते हैं वहां पे हम नहीं। अच्छा, आपने आईसीसी का कहा, पहली बात ये कि आईसीसी ने नहीं कहा नहीं लेने को, ये डिफरेंट बोर्ड्स के अपने डिसीजन है तो कि चलो, जो यू आर एम्प्लॉयड बाय बोर्ड, सेम जी सेम नहीं, नहीं मगर एक बात है ना, लेकिन बोर्ड के देखें, साथ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए अलाउंस होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड आपकी एक हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है। बोर्ड इज नॉट अ प्राइवेट No, 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 एंटिटी। no, no, no. बोर्ड, No, नहीं नहीं board operates नहीं like a नहीं नहीं, एक corporation. मिनट एक मिनट, मैं Board. मैं Oh, no, no, नहीं no, नहीं, very स्टोइक good. एक मिनट यार, मेरी बात सुन लें यार, अब आप दोनों। स्टोइक, आप इस बात को ना बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, दूसरा एंगल भी देखें जरा ध्यान से।
मेन बात यह है कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है, जिनकी एक गंदी हिस्ट्री है इस मामले में, बिल्कुल। सही है। इंटरनेशनली उनके इमेज को इससे नुकसान पहुंचेगा कि उनका प्लेयर जो है ना वो नहीं नील डाउन कर रहा, या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। और मेरे ख्याल में तो क्विंटन डी कॉक को निकाला उन्होंने इसलिए है कि वो एक बंदा ऐसा है कि जो अपने कंट्री के लिए सिर्फ एक घुटना नीचे नहीं कर सकता, यानी उसकी ईगो कंट्री से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने निकाल दिया। तो आई थिंक इसमें कोई गलत तो नहीं है। अगर मेरे कंट्री का पाकिस्तान की इतनी बुरी हो रेपुटेशन, और पूरी दुनिया ये कहे कि आपने जो बांग्लादेश में औरतों के रेप किए थे, गालिब कमाल उसके लिए नील डाउन करे, तो मैं करूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मैं खुद ही अपने मुल्क का दुश्मन हूं या अपनी कॉज का दुश्मन हूं। तो मेन बात यह है कि क्विंटन डी कॉक की बात को आप ऑन अ पर्सनल लेवल नहीं ले सकते। ये कंट्री की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी का बात है, ह्यूमनिस्ट इंटेग्रिटी की बात है। वो एक बंदा जो है ना, ए प्लेयर जो है ना, वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल नहीं देख सकता, उसे पूरे कंट्री को देखना है। नहीं, वो उसे पूरे कंट्री को देखना है। और अगर वो अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देख रहा है तो मेरे ख्याल में तो बड़ा स्टूपिड आदमी है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो तो फिर मैं तो उसको यही नहीं मानूंगा कि वो अपने कंट्री से भी प्रॉपरली लॉयल या वो है, क्योंकि उसकी ईगो बहुत बड़ी है। बात लॉयल्टी की नहीं है, बात दूसरी बात ये हो सकती है, नहीं ठहर जाए ना यार, आप सुन तो लेना यार। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो है वो उसका बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन है इस बारे में। तो अब चाहे आप पहली ले चाहे दूसरी दिन ले लें, क्विंटन डी कॉक गलत ही बनता है। आप उसे पर्सनल फ्रीडम में काउंट ही नहीं कर सकते। जब आप एक कंट्री के एम्बेसडर हैं, सारे स्पोर्ट्समैन एम्बेसडर होते हैं, तो आपको उस कंट्री की पॉलिसी को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर वो अपनी ये ड्यूटी नहीं कर सकता तो वो उसे निकाल रहे हैं, और ठीक निकाल रहे हैं, वरना उसे जॉब करनी नहीं चाहिए। तो एक इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक्सक्यूज है ना, ये कॉप आउट है कि मैं मेरी मर्जी। वो जब बचपन में कहता ना यार तुमने ये ऐसे क्यों किया, आता है यहाँ पे आपसे बचपन में कहता ना यार तुमने ये क्यों किया, मैं मेरी मर्जी, ये बच्चों वाला जवाब। अब एंटी वैक्सीनर की मैंने आपको एग्जांपल दी है, मैं बहुत सारे, क्योंकि अभी साबित हो चुका है कि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होता। सारे साउथ अफ्रीका वो कंट्री है कि जब उधर क्रिकेट मैच पहले होते थे तो जंगले लगा के अलग उन्होंने अफ्रीकन को डाला होता था और गोरों को अलग डाला होता था। उसका उनको इतनी गंदी हिस्ट्री है और उनके पास ये चॉइस नहीं है कि वो यहाँ पे कहेंगे हम नहीं लेते। देखिए मैं तो जो जैसे जर्मन्स के पास होलोकॉस्ट को डिनाई करने की नहीं है ना, इस तरह इनके पास भी में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा, जिसको हम दलील के तौर पे पेश करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। मैं साउथ के साथ है। हाँ तो स्टेट देखे ना, वो स्टेट बोर्ड नहीं है, बोर्ड एक सेकंड स्टोइक, यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेट मी टेल यू समथिंग। क्विंटन डी कॉक इंडिविजुअल नहीं है भाई, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, नो ही इज एन इंडिविजुअल। लेकिन इसमें जो आप स्टोइक जो पॉइंट उठा रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इररिलेवेंट है। गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई होता है, ही वर्क, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे वर्क एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो एज अ रेलवे डिपेंड करता है। वो आप प्राइम मिनिस्टर आपका वो नहीं होता। अब इट डजंट वर्क। जो इंडिविजुअल लिबर्टी होती है वो इंडिविजुअल लिबर्टी होती है सड़क पे, और क्या आपको उस पे जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाएगा। एवरी डिपार्टमेंट, आप किसी भी, चाहे रेलवे हो, इसमें परसिक्यूशन होगी। यार एक सेकंड यार, नो लेट मी फिनिश दिस। आई नो आई लेट यू स्पीक। आप मेरा ख्याल अभी तक इसको पॉइंट को समझे ही नहीं है। जो कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है, एनी, चाहे रेलवेज हो, पीआईए हो, या कोई भी डिपार्टमेंट जो इवन इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो करती प्राइवेट ही, इट्स नॉट परसिक्यूशन। आपको अगर सैक कर देती है प्राइवेट कंपनी के, आपने होमोसेक्सुअल के खिलाफ बात, आपने कोई बात की, या आपने उसमें योर वैल्यूज आर नॉट इन लाइन विद कंपनीज वैल्यूज, दिस इज व्हाट इज सेड, यू कैन गेट सैक्ड फॉर दिस कि योर वैल्यूज आर नॉट इन लाइन विद कंपनीज वैल्यूज। You can get sacked for this. This is not persecution. And free and organizations have a right to enforce that discipline. ये आप किसी भी, जो आपका, अगर जो आपकी कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, बोर्ड्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो आप जो बात कर रहे हैं पर्सनल लिबर्टी की, वो पर्सनल लिबर्टी स्टेट के साथ है एज अ फ्री सिटीजन। आप सड़क पे ये कह दें, सड़क पे आप कह दें, तब आपको कौन निकाल, तब आपको जेल में नहीं डालना। दैट्स द ओनली पॉइंट। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दोस कॉन्सिक्वेंस, आप हर कॉन्सिक्वेंस को कहेंगे कि ये परसिक्यूशन है, नहीं, कॉन्सिक्वेंस विल ऑलवेज बी देयर। अच्छा, मैं एक बात को मानता हूं कि हॉलोकॉस्ट डिनायल जो है वो पर्सनल फ्रीडम में नहीं आता, इसी तरह ये बात भी नहीं आती।
लेकिन चले इसका स्टोइक का अच्छा, पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर। मैं 2 पॉइंट्स हैं मेरे। एक तो ये है कि मेरा जो इश्यू है कि मुझे अपने ख़यालात की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं मैं कर सकता, ख़ास तौर पे जब एक हुकूमती, आप उसको कह सकते हैं कि वो, मैं आई फुली अंडरस्टैंड कि आपने पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, पर मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि प्राइवेट एंटिटीज़ जो होती हैं वो अपने वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स और चीज़ें इन्फोर्स कर सकती हैं। लेकिन मेरा उस पे कंटेंशन ये है कि जब आप एक देखें, बोर्ड जो हैं वो फुली ऑटोनोमस या फुली उस तरह नहीं हो, फुली प्राइवेट बॉडीज नहीं है, वो स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सम वे। तो बट उनके दे अगर वर्क, जी बट दे वर्क, उनके बायलॉज होते हैं, जी दे वर्क लाइक अ हाँ, प्राइवेट उनके ऑर्गेनाइजेशन, बायलॉज उनके होते हैं, बायलॉज होते लेकिन हैं। इवेंचुअली इसेंशियली वो होते एक, जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यही कहते हैं ना कि टीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है मुल्क को, तो इन अ वे आपका वो डायरेक्ट क्लैश आ जाता है हुकूमत के साथ। अच्छा, एक ये बात। दूसरी बात ये हो गई कि लेट्स से अगर मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट आ जाती है राइट विंग, ठीक है, फुली राइट विंग गवर्नमेंट आ जाती है, वो हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात करते हैं, वो राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराती है। मैं एक पर्सनली एक लेफ्ट विंग पॉलिसीज में बिलीव करता हूँ और मैं उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करता हूँ। क्या गवर्नमेंट मुझे अपने ये व्यूज रखने पे, कि मैं ये समझता हूँ कि लेफ्ट विंग पॉलिसी ज्यादा बेहतर, इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू राइट, क्या वो इदारा मुझे उधर से, हुकूमती इदारा मुझे निकाल सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ वो व्यूज रखने। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो है वो मैंने हथियार उठा लिए ये वो नहीं, लेकिन एक ख्याल, इसको कहते हैं थॉट पुलिसिंग। क्या हम थॉट पुलिसिंग को सपोर्ट कर सकते हैं? ये व्यूज थॉट रखना, पुलिसिंग नहीं है ना यार, आप फिर बात को, आप बहुत ही नैरो डाउन बात को कर रहे हैं। बात को पहले समझें। जो मेन मसला है वो यहाँ पे है ही ये है कि एक कंट्री जिसकी इतनी टेंटेड हिस्ट्री है, जिसने सब कुछ किया, जो कि क्रिकेट के मैच में, आप वो बातें भूल रहे हैं ना आप अभी भी, सही है, जो कि क्रिकेट के मैच के अंदर अलहदा अपार्थाइड लगा के अफ्रीकन एक तरफ दूसरे एक तरफ, और उसके बाद उन्हीं का एक प्लेयर आके, जिसके ऊपर पाबंदी भी पूरी दुनिया में लगी कि उन्होंने क्या क्या किया और कितने लोग मरे, क्या कुछ हुआ, और उनका ही एक प्लेयर आके खुद ही उस मुल्क की जो एक पॉलिसी है या उस मुल्क के ऊपर ही अब वो मूत रहा है कि भाई हम तुम वैसे ही हो जैसे तुम आज से बट 50 गालिब साल इज नॉट पहले थे। रिस्पांसिबल। आई डिफर विद यू ऑन दिस। नहीं ठहर रहे ना, सुने मेरी बात, आप लोगों ने अभी भी आपस में ही आप बात करे जा रहे हैं, ध्यान से जरा बात को समझे, लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, हाले भी नहीं, जो ठीक है। तुसी बोले नहीं नहीं थे ठहर रहे, स्टोइक नहीं नहीं, स्टोइक आप बहुत, आप बड़े गलत एंगल से आ रहे हैं। आप देखें, एक चीज होती है ह्यूमन सेंस ऑफ एम्पैथी और ह्यूमन सेंस ऑफ जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, ये मॉरल पुलिसिंग नहीं है, ठीक है। मॉरल पुलिसिंग आप इसको नजर से देख भी सकते हैं, मगर बात यह है कि थॉट पुलिस, खैर हाँ, तो मगर इसका अगला स्टैंड मॉरल पुलिसिंग ही बनता है ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस। आप इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस का केस बना रहे हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का केस नहीं है। एक बंदा इतना रॉन्ग है कि वो एक घुटना नहीं नीचे कर सकता, और अब एक मुल्क जो है, अगर साउथ अफ्रीकन उस टीम से नहीं निकालते तो इसका मतलब है कि वो सब उसकी पॉलिसी से एग्री करते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्विंटन डिकॉक का केस है, ये नहीं है। अगर वो इसको नहीं घुटना नीचे करने के ऊपर एंडोर्स कर लें तो इसका मतलब है वो ये मान रहे हैं कि बाकी के 10 प्लेयर भी इस जैसे हैं, ठीक है। समझ गए बात? ये मसला क्विंटन डिकॉक की इंटेग्रिटी का नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की इंटेग्रिटी का है, उन लोगों की इंटेग्रिटी का है, और वो उन्हें डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रहा है, वो उसे डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं डाल रहे। ये आप बात याद रखें। नहीं ना, आप नहीं सुन रहे, अभी भी आप ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से सुने इस बात को। इसका मतलब ये है कि आप, मैं और हारिस किसी जगह चले जाएं, ठीक है, और हमारा, मेरी और हारिस का एक ओपिनियन है एक बात के बारे में, और आपका दूसरा ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन जो भी है, ठीक है, हम इंडिविजुअल नहीं है तीनों, हम तीनों एक ग्रुप हैं, ठीक है। आप, मेरा ओपिनियन कुछ और है, और मेरा ओपिनियन कुछ और होने की वजह से आप लोगों का ओपिनियन भी, अगर आप लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपका ओपिनियन मेरे वाला ओपिनियन है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ओपिनियन भी मेरे वाला ओपिनियन हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप जितना मर्जी इसको रेड व्हाइट ब्लू प्रॉब्लम कह लें, ये प्रॉब्लम जो है ना एक ही है, ब्लैक एंड व्हाइट है ये वाला प्रॉब्लम, कि अगर क्विंटन डिकॉक नहीं नील डाउन करता तो इसका मतलब है कि बाकी के 10 भी उससे एग्री करते हैं, और साउथ अफ्रीका एज अ होल नेशन उससे एग्री करता है। तो मेरे ख्याल है आप एक मुल्क को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री पहले ही ऐसी है, सही है। तो मेरा ख्याल है कि लिबर्टी उन लोगों के पास होती है जो कि इम्पार्शियल होते हैं, यहां एटलीस्ट किसी इम्पार्शियल पोजीशन से आ रहे होते हैं। जो लोग पार्टी रहे होते हैं क्राइम्स के अंदर, उनके पास लिबर्टी नहीं होती, और ये प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका का। आप इसको सिर्फ क्विंटन डिकॉक का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये क्विंटन डिकॉक का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम है।
और वो उनको ये करना पड़ेगा, वो मजबूर है, ही इज फोर्सिंग देयर हैंड, वो इसके हैंड को फोर्स नहीं कर रहे, ही इज फोर्सिंग देयर हैंड कि आप एक बार ये एक्सेप्ट कर लें कि 50 साल में भी हम नहीं बदले जी, हम अभी भी वैसे ही लोग हैं। ये बात है सारी, इसको आप जो मर्जी पेंट करें, मगर अंदर एंड पे जो कंक्लूजन है वो ये है। चलो इसको रैप अप करते हैं। मैं इस पे ये बताऊं, आई डोंट थिंक आई गो अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम गालिब हियर अ लिटिल बिट कि आई गेट दैट कि जो अब जो नाज़िज्म के ऊपर सबसे, आपको पता है सबसे खिलाफ उसके कौन बोलता है? जर्मन्स, क्योंकि उनका बैगेज है। आई गेट दैट पॉइंट कि उनका बैगेज उसी तरह अपार्थाइड का इसके ऊपर बैगेज है, सो दे विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। लेकिन हम क्रिमिनल को प्रूव करना पड़ता है कि वो करप्ट हो चुका है, ये बार-बार उसे प्रूव पूरी जिंदगी में एक आदमी को करना पड़ता है जो क्रिमिनल होता है। मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसमें यू कुड आर्ग्यू, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग, मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि क्या हमारे थॉट्स, हमें एक पॉलिटिकल व्यू हमारे ऊपर फोर्स किया जा सकता है? नहीं, मेरे नजदीक नहीं किया जा सकता। पर्सनल नहीं है ना, आप इसे पर्सनल बना रहे हैं, ये पर्सनल नहीं है। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि ये पर्सनल क्यों नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप डिसएग्री करें। चले हारिस साहब ने कुछ आप कर दें कंक्लूड आपकी बात। I was simply नहीं, मैं ये कह रहा था आई एग्री विद यू, लेकिन इसमें फिर मुझे ये आर्गुमेंट नहीं बाय कर सकता मैं कि एक तो या तो वो कह दे खुल के, या तो वो खुल के कह दे कि आई डोंट एग्री विद दिस पोजीशन। उसने ड्रामेबाजी क्या की है, उसने कहा मेरी ये पॉलिटिकल पॉइंट है, मैं पॉलिटिकल क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता। या तो फिर आप हिम्मत पैदा करें। उसकी टांग में राट डला होता, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी टांग में राट डला होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, सरिया गर्दन में है। असल में प्रॉब्लम ये है, टेकिंग द नी मींस कि आप एक्टिवली एक कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, बट कन्वर्सली इसका ये मतलब नहीं है कि इफ आई डोंट टेक द नी, नहीं है ये मतलब, नहीं है इसका है ये मतलब, नहीं इसका है ये मतलब। तो फिर क्या है प्रॉब्लम? आपसे अगर कोई फर्ज करें, आपसे कोई ओपिनियन मांग रहा है कि अगर आप राइट विंगर नहीं है तो क्या आप लेफ्ट विंगर है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट विंगर है? नो, मैं बताता हूं आपकी एनालॉजी क्यों खराब है। क्योंकि राइट विंग एक वास्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग एक वास्ट आइडियोलॉजी है। रेसिज्म क्या कालों को मरना क्या काले की जिंदगी बराबर है गोरे की जिंदगी के? नहीं, हाँ या ना? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसका मैं आपको जवाब ये देता हूं कि BLM डज नॉट मीन कि ये रेसिज्म है। BLM एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, BLM को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर, या ऑफ कोर्स एवरी ऑल लाइफ, ये देखें वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हमें ये ऑल लाइफ मैटर, ऑल लाइफ मैटर, ये वही बात होगी, ये वही आप यू एग्री कि कितनी नहीं, ये तो ग्रॉस जनरलाइजेशन है ना, यूं कहना। देखें, ग्रॉस जनरलाइजेशंस लोग तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक इशू से भागना होता है, ठीक है? ये ये क्रिमिनल होती है ग्रॉस जनरलाइजेशन। ये वैसे ही है कि नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है कि मैं आपको को औरतों के रेप होते हैं, आपके मर्दों के भी होते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि सबके ही होते हैं। मुझे पता था ये बात जरूर आएगी, मैंने इसका जवाब पहले से सोच कर रखा हुआ है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं। चलें सोचें, आप जवाब बताएं फिर हम भी जवाब देते हैं। जी, इसका जवाब हमने भी सोचे हो पहले, क्योंकि मेरी ये और भी दोस्तों से डिस्कशन, देखें इसमें ये है कि हाँ, जहाँ पे चीजें ज्यादा खराब होती हैं आप उस चीज को ज्यादा लेके चलते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहता है जैसे कि जी वुमेन के हकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी सबके हकूक हमें लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि सब इंसानों को हकूक मिले, तो इसमें कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। हाँ, वो लोग गलत, आपने जो बात की है ना, नहीं, मर्दों के भी हकूक है, मैंने तो वो बात ही नहीं की, मैं तो वो बात कह रहा हूँ। नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ना कि इधर आप क्यों गलत हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बात है कि फोकस आप एक चीज पे कर रहे हैं, जो लोग चीज को डिफोकस कर देते हैं ना, वो भी बेसिकली मिसगाइड करने की, ये मिसगाइड होती है बात, या मिसगाइड करना होता है इस तरह। आप जो मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते असल में, इसीलिए आप चीजों को आउट ऑफ फोकस कर देते हैं। नो, मेरा सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल ये था कि ये हम प्रिंसिपली प्रो चॉइस को बिलीव करते हैं या नहीं करते। मैं तो थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं तो ये एक्चुअल कि जी एक्चुअली क्या हुआ, क्या वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा था, या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है साउथ अफ्रीका का, मैं तो उसमें गया ही नहीं। मैं तो एक प्रिंसिपल, वो आप नहीं जाएंगे ना। देखिए, आप मसला ये है कि आपने वही किया ना, आपने इसे पर्सनल फ्रीडम बना दिया और आपने चीज को जनरलाइजेशन में डाल दिया। प्रॉब्लम, अब मसला ये है कि इसको हम कर ही नहीं सकते, इसको इस कॉन्टेक्स्ट से हटा के देख ही नहीं सकते। क्विंटन डी कॉक, चलें इसको रैप अप करते हैं। पाकिस्तानी अगर कोई ना करता तो हम कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वो क्राइम नहीं किए या इंडियंस ने वो क्राइम नहीं किए, सही है। मगर जब साउथ अफ्रीका का ये बात करता है तो फिर उनको अपना फेस सेव करना है, क्योंकि उन्होंने वो क्राइम किया। I reckon
I reckon you have to have an opinion on something like this. You have to, you should be, आपको कटहरे में रख के पूछना चाहिए क्या काले की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मर्द की जिंदगी है? आप उसमें कह रहे कुत्ते की भी जिंदगी इंपॉर्टेंट है भाई, हम तो सबकी नहीं। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जस्ट फॉर द क्लैरिटी सेक आंसर इट कि यस है। और मर्द फिर अगर कोई पूछे क्या गोरे की जिंदगी काले जितनी इंपॉर्टेंट है, तब आप कहें हाँ है। जो ये डीफोकस वाली बात है, ये आप इसको डीफोकस करें। बट एनीवे, आई थिंक गालिब, वी आर, यू एंड आई आर इन माइनॉरिटी। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने पोल डाला, चले कोई नहीं होता, मगर मसला ये है कि रेसिज्म, हम जो ब्राउन वाले हैं ना, ये वही क्लास सिस्टम है कि हम जो ब्राउन वाले हैं ना, समझते हैं कि शूदर तो हमसे बुरे ही है ना। मैं सिर्फ आखिरी बात ये क्लियर कर दूं कि मैं BLM को पर्सनली सपोर्ट करता हूं, और मैं रेसिज्म के बहुत सख्त खिलाफ हूं। मैं रेसिज्म के, यानी कि किसी भी किस्म के रेसिज्म हो, या फिर किसी भी किस्म की जो विंडिकेशन, या सॉरी क्या वर्ड होता है, बिगेटरी, किसी भी किस्म की बिगेटरी, इस्तेहसाल के मैं खिलाफ हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ वो आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चॉइस। मैं कहता हूँ चॉइस भी होती है ना, एवरी टाइम चॉइस इज आल्सो लिमिटेड सम पॉइंट। जो हमसे अगर मुझे कोई पूछे, फर्ज करें मुझे कोई पूछे, हारिस आपको मुसलमानों की बुराइयां नजर आती हैं, आपको यहूदियों की नहीं नजर आती? मैं जो काम कर रहा हूँ, I have to have an opinion। तो ये कहूंगा, चले इमेजिन करते हैं कि क्विंटन डी कॉक कहता है नहीं घुटना लेना। चले ठीक है, सही है, छोड़, चले आगे, चले टाइम बहुत है, आगे चलते हैं। अभी और कॉलें लेने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर स्टोइक, थैंक यू। अगर कोई मैसेज कर देना, अगर कोई और पॉइंट हो जिस पे आपने बात करनी हो।